ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतविषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदय देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ब्रह्म भागवतम पढ़ रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए realizing that the ecstasy of a beloved devotee is even sweeter than his own। तो कहते हैं भक्त जो रस का आस्वादन करते हैं वो अधिक है जो मैं आस्वादन करता हूँ अपने ही रस का। Out of greed the Lord descended to this world in the form of his own devotee। जो कृष्ण जी जो हैं क्या कि उन्होंने उस लोभ के कारण मेरे भक्त को क्या आनंद मिलता है, क्या रस का आस्वादन करते हैं, उस लोभ के कारण वो इस संसार में अवतरित हुए हैं, खुद ही अपने ही भक्त बन के आए हैं। ड्रेस्ड एज अ रेनुसेंट यानी त्यागी के रूप में गोल्डन इन एफल्जेंस स्वर्ण की कांति है उनकी। ही बियर्स द नेम श्री कृष्ण चैतन्य, तो उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। All glories to that Lord Hari, उन हरि की जय जयकार हो, who has appeared as the son of Mother Sachi, जो सच्ची माता के पुत्र बने हैं। The doubt raised in the next two verses might again be raised here। तो अब हम कमेंट्री पढ़ रहे हैं, भावार्थ पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि हमने दो श्लोकों में जो संदेह हुआ वो दोबारा खड़ा हो सकता है। हाउ देन कैन यू डिस्क्राइब दिस लव, कहते हैं आप उस प्रेम का वर्णन कैसे कर सकते हो। एंटिसिपेटिंग दिस क्वेश्चन, ये सवाल खड़े होने से पहले श्री सनातन गोस्वामी रिप्लाई, सनातन गोस्वामी कहते हैं दैट श्री चैतन्य देव इज द ओनली डिलीवरर ऑफ द मोस्ट फॉलन एंड रेचेड सोल। महाप्रभु ही पतितों का उद्धार करने वाले, इंसान कितना भी पतित क्यों ना हो, अगर महाप्रभु का आश्रय लेता है महाप्रभु उसे सर्वश्रेष्ठ जो ब्रज भाव है वो उसे प्रदान करते हैं। महाप्रभु ने योग्यता अयोग्यता नहीं देखनी, अयोग्य को भी उन्होंने प्रेम दे के योग्य बनाना है, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। As the supreme spiritual master, he had descended to this most attractive form to distribute the transcendental taste of संकीर्तन, क्योंकि वो जगत गुरु भी हैं और इसी कारण से वो अवतरित हुए हैं। अपना जो स्वरूप है इतना सुंदर है कि सभी को आकर्षित करते हैं, और क्या वितरण करे हैं, वो दिव्य रस जो ब्रज रस को वितरण करे हैं, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उस ब्रज रस को वितरण कर रहे हैं। द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द इज होली नेम, कि भगवान के नाम का जप करना। ये बात अलग है कि लोगों को हरि नाम में स्वाद नहीं आ रहा है, इसका एक ही कारण है उनके अनर्थ बहुत ज़्यादा है, पाप की प्रबलता है, इसी कारण से उनको उस पर स्वाद नहीं आता। साधु संग करते करते कथा सुनते सुनते जब उनके पाप कम होंगे तब हरिनाम में स्वाद आना शुरू होगा, और हरिनाम किए बगैर उनसे रहा नहीं जाएगा, निरंतर वह हरिनाम करेंगे। तो इसलिए साधु संग की जरूरत है, कथा श्रवण की जरूरत है, क्योंकि कथा सुनने से हरिनाम में रुचि उत्पन्न होती है। श्री सनातन गोस्वामी want to mercy our Lord Chaitanya
and therefore glorifies him in this world. सब सनातन गोस्वामी महाप्रभु की कृपा चाहते हैं और वो उनके गुणों का गान कर रहे हैं. Greater than Lord Krishna's love for his devotees is the love his most intimate devotees feel for him. यानी कृष्ण जितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं उससे अधिक भक्त उनके प्रति प्रेम की अनुभूति करते हैं. जो उनके अंतरंग भक्त है वो बहुत सारे अपने, इसी कारण जो भक्त हैं अपने सर्वस्व त्याग कर सकते हैं. यानी किस किस का त्याग, यानी घर वालों का त्याग, बच्चों का, पति का, पत्नी का, सबका त्याग करके भगवान की ओर जाते हैं. क्योंकि बगैर प्रेम के कोई किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता. प्रेम ही वास्तव में इंसान को निर्लज करता है. ये निर्लजता बहुत ज़रूरी है. हमें शर्म आती कैसे जाएं, यही तो प्रॉब्लम हमारी. तो कहते हैं हरिनाम क्या करता है, हमें निर्लज बनाता है और प्रेम उत्पन्न करके भगवान की ओर लेके चला जाता है. ये बहुत ज़्यादा जरूरी निर्लजता. गंदे काम करने में कोई शर्म नहीं आती, सिर्फ भजन करने में शर्म आती है, सत्संग जाने में शर्म आती है, संकोच होता है. तो उस संकोच को प्रभु हरण करते हैं, उस लज्जा को हरण करते हैं. यही प्रभु की विशेषता है. Having noted the exceptional sweetness, the Lords want to taste it. यानी वो जानते हैं उनको मिठास बहुत ज़्यादा है और वो आस्वादन करना चाहते हैं. His eagerness drives him to assume the form of his own devoted servant. तो यानी स्वयं अपने ही सेवक बनते. कैसे बनते हैं, राधा रानी के हृदय में जाते हैं, उनके भाव को लेते हैं, उस भाव में यानी सेवक के रूप में अपने ही नाम और रूप का आस्वादन कर रहे हैं भक्त बन के. क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्त राधा रानी है. तो प्रभु क्या करते हैं, कृष्ण भगवान राधा रानी के हृदय में उनके भाव को लेते हैं. तो उनका जो है गोल्डन कलर भाव से उनका श्री गोल्डन बन गया, स्वर्ण का बन गया. इसे कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी कहते हैं. तो कहते हैं कि वही जो गोरा रंग है महापुरुष वो गौरांग कहलाए. इसी कारण से गौरांग कहलाए, गोरे रंग गोल्डन कलर होने के कारण. तप्त कांचन, हाँ कंचन कंचन सोने की तरह जो चमकता है, चमक रहा है, तो गोल्डन कलर. जब उसको तपाते हैं तो उसके अंदर की इम्प्योरिटीज निकल सब जगह प्योर प्योर होकर चमकता. बिल्कुल सही. तो he then descends to earth in the province of God. तो प्रभु अवतार लेते हैं, कहाँ पे आते हैं, गौड़ देश में आते हैं. और in the province of God and the city of नवदीप, नवदीप के अंदर गौड़ देश में वो अवतरित होती हैं. सच्ची देवी बिलावसन, सच्ची देवी के प्रिय पुत्र बन के. गौर सुंदर द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्डन फॉर्म और श्री कृष्णा, गौर सुंदर जो हैं वो कृष्ण जी के बहुत सुंदर स्वरूप है. मानी इतने सुंदर है कि सभी लोग उनके प्रति आकर्षित हो गए. जिसने भी महाप्रभु के दर्शन दिए उनका रूप इतना सुंदर था, ऐसा कोई नहीं रहा जो उनके प्रति आकर्षित न हो. श्री सनातन गोस्वामी uses the proximate pronoun Isa this to indicate that Lord Chaitanya was present around the time this book was composed. तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा ब्रज भागवतम, उस समय महाप्रभु इस धरातल पर थे. And the book was and that the author thus had the privilege of the Lord's personal association. और उन्हें भगवान का निजी संग भी प्राप्त. आपको सनातन गोस्वामी को तो महाप्रभु का संग मिला, इस पर कोई डाउट ही नहीं. आप ये चैतन्य चेतावली पढ़िए, उस पर आप जानते हो जो मुख्य महाप्रभु का संग कैसे उनको प्राप्त हुआ. सब कुछ छोड़ के आ गए थे, जेल में थे, कैसे उधर से मुक्त हुए हैं. लॉर्ड चैतन्य experiences what Krishna was unable to describe about the love of the gopis of Vrindavan. यानी जो कृष्ण जी गोपियों के प्रेम को का वर्णन नहीं कर सके,
उसी प्रेम को महाप्रभु के रूप में उन्होंने अनुभूति की है, उस प्रेम की अनुभूति की है। एंड फर्दरमोर रिवील्स दिस एक्सपीरियंस टू हिज फॉलोअर्स, और वो इस अनुभव को अपने सेवकों को वितरण करते हैं, बता भी रहे हैं। दिस मेक्स लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एज द सुप्रीम अपीयरेंस ऑफ गॉड। तो इससे पता चलता है कि महाप्रभु ही स्वयं भगवान है, क्योंकि वो कृष्ण अवतार हैं और केवल भक्त के भाव को ग्रहण किया है उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए। द लॉर्ड हैज़ हायर रिगार्ड फॉर हिज डिवोटीज देन फॉर हिमसेल्फ। भगवान का अपने भक्तों के प्रति बहुत अधिक स्नेह होता है। इससे कहता है मेरी सेवा नहीं करोगे चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों की सेवा करोगे उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और प्रभु के भक्त सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोपियाँ। जब हम गोपियों के अनुगत में चलते हैं यानी और तब जाके उनकी राधा रानी की सेवा करते हैं, तब जाके हमको कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि राधा रानी से श्रेष्ठ कोई भक्त ही नहीं है। As he has said, क्या बोलते हैं? With the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds which are seated within me. भक्तों की चरणों की धूलि को ग्रहण करके मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं शुद्ध करना चाहता हूँ इन संसार को, जो सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर ही तो वास करे। इससे मैं जब वो धूल को लेता हूँ वो सारे ब्रह्मांड शुद्ध हो जाते हैं। भगवान जो हैं मिट्टी ही तो आप देखोगे अक्सर खाई है, नंगे पैर चले हैं, मिट्टी खाई। मिट्टी क्यों खाई है? क्योंकि इसी रज में राधा रानी अपनी गोपियों के साथ चली थी। तो उस मैं रज को लूँगा तो क्या होगा? मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांड सारे के सारे को ब्रज का रस यानी प्रेम। रज क्यों थी? वृंदावन की रज को रज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर राधा रानी की ऊर्जा शक्ति बढ़ी है, इसलिए वो मिट्टी नहीं है, उसको रज बोलते हैं, व्रज रज, क्योंकि उस पर राधा रानी की शक्ति है, कृपा शक्ति भरी हुई है इसलिए। और तो और भगवान ने 1 साल तक उस रज को खाते हैं। कैसे? जब वो ब्रह्म विमोहन लीला में जब वो बछड़े बनते हैं तो क्या करते हैं? मिट्टी तो खाते, घास खाते, तो मिट्टी तो खाए, उस रस का आस्वादन करते हैं। माँ कई बार उनको स्नान करती है, तो स्नान करने के बाद क्या करती है कि उसको स्नान करने के बाद देखते हैं कि इसने फिर मिट्टी लगा ली सिर पे, कपड़े गंदे कर दिए। माँ कहती है तो को मैं स्नान कराती तो बार बार मिट्टी लगा के गंदे कर लेता है। कहते इस रज में एक सुगंध है, एक दिव्यता है, इस पे प्रेम है, इसलिए मैं इसको ग्रहण करता हूँ। और इस टाइम में जब ये बातें बताई थी, गिरा जी की जो परिक्रम में ऐसा कर रहे थे, उन्होंने जो तलहटी से की उस रज को लिया और सुगंध लेके देखा। इन भक्तों को अनुभव हुआ यह इस पर कोई दिव्य सुगंध है, इसने किया और किन ने किया मुझे पता नहीं, लेकिन किया। और उस रज को जीवा पे रखी भी थी। उन्होंने वास्तव में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इस रज में भगवान का प्रेम समाया हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें रज मिले। दूसरे अर्थ में अगर लिया जाए तो इंसान को इतने दीनता पूर्वक अपने को तुच्छ मानते हुए भक्तों की वाणी को श्रवण करना है, समझे ना? तो जब भक्तों की वाणी को श्रवण करना है अपने आप को तुच्छ मानते हुए। Thus I always follow in the footsteps of my pure devotees who are peaceful. मैं भक्तों के अनुगत में चलता हूँ जो बड़े शांत होते हैं। फ्री फ्रॉम ऑल पर्सनल डिजायर। भक्तों के अंदर कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है, इच्छा नहीं होती। भक्त के अंदर एक ही इच्छा होती है, अपने प्यारे प्रीतम कृष्ण को कैसे सुख और आनंद पहुँचाओ। ये इच्छा सबसे जरूरी। ये इच्छा होने के बाद संसारिक सारी इच्छाएं आपकी शून्य हो जाती हैं। कि जब तक संसारिक इच्छा रहेंगी तो मतलब कि आपके अंदर कामना है, तो यानी आपकी भक्ति शुद्ध नहीं हुई है। केवल और केवल प्रभु को प्रसन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। रैप्ड इन थॉट ऑफ माई पास्ट टाइम्स। तो कहते हैं हर मेरे भक्त जो हैं
मेरी लीला में मग्न होते हैं, उन लीला का आस्वादन करते हैं और उसका वितरण करते हैं। यानी ये मग्न होना बहुत जरूरी। कोई भी लीला को बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार उच्चारण करोगे, एक न एक दिन आप उसमें मग्न होगे और वो मग्नता ही आपको सतोगुण से ऊपर लेकर जाती है और आपके अंदर प्रेम उत्पन्न करेगी। डिवाइड ऑफ फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी एंड ऑफ इक्वल डिस्पोजिशन एवरीवेयर। तो यानी क्या ये भागवतम के 11.14.16 नंबर श्लोक का है, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16 श्लोक। कहते हैं भक्तों के शत्रु नहीं होते। शत्रु, मुझे आपको शत्रु मानने के लिए आपके कोई अवगुणों का चिंतन करना पड़ेगा। तो यानी मेरे को अपना मन कृष्ण से हटा के आप में लगाना पड़ेगा। आपके जब कोई अवगुण आए या आपने मेरे साथ गलत व्यवहार, उसका चिंतन करूंगा तब मुझे क्रोध आएगा। तो यानी मैं क्रोध की सेवा कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूँ। यानी अपना मन मैं कृष्ण से हटा के आप में लगा रहा हूँ, तो यानी मैं मूर्ख हूँ। और क्रोध का मार्ग पतन का मार्ग है, क्योंकि जब नारद जी क्रोध में जा रहे थे तो विष्णु भगवान प्रकट, नारद कहाँ जा रहे व्याकुल की तरह, बाकी वो तो जाता प्रभु की तरफ, लेकिन जब वो क्रोध को लेके चलता है वो नरक की तरफ जाता है। इसलिए भगवान बीच में प्रकट हो गया और कहा उसे व्याकुल की तरह कहा चले। तो नारद मुँह के प्रसंग में आपको याद होगा, तो वो प्रसंग में ये बात आती है। इसलिए हमारा जिससे कहते हैं जो प्रेम में मग्न होते हैं, किसी के दोष देखते हैं। क्यों दोष तब दिखाई देंगे जब मेरा मन प्रभु से हटेगा। मैं प्रभु से मन को क्यों हटाऊं? फिर मैं तेरे अवगुणों का कीर्तन करूंगा तो उससे क्या कर मेरा स्वास्थ्य खराब होएगा, मेरा दिमाग खराब होएगा। तो मैं प्रभु का गुणगान छोड़ के क्यों करूं? तो क्या कर मैं सब भूल जाऊंगा तूने जो गलत व्यवहार भी किया। और भूलने का परिणाम क्या होता है कि आप जब मिलते हो, मैं बड़े प्रेम से आपके साथ मिलता हूँ। जब आप मेरे को मिलते हो तो मैं बड़े प्रेम से आपके साथ मिलता हूँ, ये विशेषता होती है। तो भक्तों के अंदर ये भक्त के एक्चुअल लक्षण, जिसके अंदर क्रोध है मतलब कि वो भक्त नहीं है। जो द्वेष रखता है, वह रखता है, यानी उसकी साधना में कमी है, उसे अभी भजन और करना है। नहीं तो उसके अंदर ये बुराई क्यों आ रही है? यानी उसका अपना मन भगवान से हटा के संसार में लगाया हुआ है। जिसे भक्तों के कोई शत्रु नहीं होते, वो सब पे कृपा करते हैं। और जो दूसरे होते हैं, वो जो संसार का चिंतन करते हैं, तो वो भजन नहीं कर सकते, वो भजन नहीं कर सकते। That the Lord think this is vividly demonstrated by the अवतार of चैतन्य महाप्रभु। तो कहते हैं ये महाप्रभु के अवतार में इस चीज को प्रकाशित किया गया है। भक्त रूपेण मीन्स इन द फॉर्म ऑफ हिज ओन डिवोटी। भक्त रूपेण का मतलब होता है वो स्वयं ही भक्त बन के आए हैं। बट देयर इज अ सेकेंड पोइटिकली डिस्गाइज मीनिंग। इसका दूसरा अर्थ भी है। व्हेन लॉर्ड कृष्ण डिसेंड्स फ्रॉम हिज एटर्नल किंगडम एज लॉर्ड चैतन्य, जब महाप्रभु आते हैं अपने धाम से जब कृष्ण जी आते अपने धाम से महाप्रभु बन के, वन ऑफ द कंपेनियंस ही ब्रिंग इज बॉर्न एज द सन ऑफ श्री कुमार in an old Brahmin family of renowned spiritual masters from the southern province कर्नाटका। मतलब क्या, भगवान जब आते हैं तो अपने परिकरों को लेके आते हैं और वो यहाँ पे गुरु का रोल प्ले करते हैं, आध्यात्मिक गुरु का रोल प्ले करते हैं। और उनका जो जन्म होता है वो दक्षिण की ओर होता है। तो ये कौन है? रूप सनातन गोस्वामी। ये कौन थे? ये दक्षिण कर्नाटक, इनकी उत्पत्ति जन्म हुआ था कर्नाटक में, होता है दक्षिण में। तो वहाँ पे इनकी पैदाश हुई है। बाद में जाके ये बंगाल में रहे, उधर मिले, वो अलग बात है। In the more obvious literal sense, Bhakt Roop means that Lord Chaitanya, taking the dress of a sannyasi, appears as a devotee of Krishna। तो एक अर्थ और है कि महाप्रभु जो है सन्यासी का रूप धारण करके अपने आप को भगवान का भक्त घोषित करते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। हालांकि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो जो रस
राधा रानी अनुभूति करती है वो रस का आस्वादन इन्होंने महाप्रभु बन के ही किया है, क्योंकि उनके भाव को ग्रहण किया, नाम और रूप का आस्वादन किया है। इन द रोल एज अ रेनाउंस मेंडिकेंट, जब वो त्यागी के रूप में थे, श्री सच्चिनंदन disseminates the method of relishing devotion to himself. तो सच्चिनंदन बन के आए तो उन्होंने ये दिखाया कि अपने स्वरूप यानी कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है लेकिन सब महाप्रभु के रूप में, कि अब की भक्ति क्या होती है उस भक्ति का इन्होंने आस्वादन किया है। डिवोशन भक्ति का इन्होंने आस्वादन किया है। He demonstrates the transcendental chanting of Krishna names and how to worship and offer praise to Krishna. तो उन्हें दिखाया कि कृष्ण जी का नाम कैसे जपा जाता है और उनकी सेवा कैसे थी, यानी हरिनाम के द्वारा ही हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं होती, कोई श्रेष्ठ पूजा नहीं होती, तो जो हरिनाम के द्वारा की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो लोग नहीं समझते चीज़ को, उसका महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब आप ग्रंथ पढ़ोगे, गहराई में जाओगे, साधु संग करोगे, तो आप बोलोगे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है वह है हरिनाम संकीर्तन। भगवान के इससे श्रेय कोई गुणगान करने का तरीका नहीं है। By these activities, the otherwise inaccessible secrets of prema bhakti have been released throughout the world for the benefit of those who live in the spiritually fallen modern age. तो कहते उनके माध्यम से जो प्रेम भक्ति है, जो ब्रज का भाव है, वो संसार में प्रकाशित हुआ है। और हम जैसे लोगों के लिए जो पतित लोग हैं आजकल, श्री सर्वभौम भट्टाचार्य हैज एलोक्वेंटली डिपिक्टेड लॉर्ड चैतन्य मर्सीफुल गिफ्ट टू द वर्ल्ड। सर्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत बढ़िया तरीके से भगवान का जो भेंट है वो संसार को ये आगे प्रकाशित किया है कि इनफैक्ट महाप्रभु बन के आना ही ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी के भाव में कृष्ण प्रेम मतवाले, जब इंसान मतवाला होता है उसे किसी चीज़ का होश नहीं होता, तो वो हर चीज़ वितरण करता है। हाईएस्ट चीज़ सबसे लोएस्ट लोगों को इन्होंने प्रदान की, सर्वश्रेष्ठ चीज सबसे पतितों को उन्होंने दी, वह हरे कृष्ण महामंत्र का इसका जाप करो और ब्रज के भाव को ग्रहण करो। अब दुर्भाग्य यह है कि लोग इस मंत्र को जपते नहीं हैं, वो बात अलग है। पाप की प्रबलता, साधु संग का अभाव, उनको जप करने की प्रेरणा भी नहीं होती, इसलिए वो करते नहीं है। लेट माई कॉन्शियसनेस विच इज लाइक अ हनी बी टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कहते हैं मेरे जो मन है, जो मेरे भाव है, वो क्या है, जैसे मधुमक्खी की तरह प्रभु के चरण कमलों में मंडराए। कि मधुमक्खी क्या करती है, पहले एक भाव में जाती है, रस खत्म होता है, फिर दूसरे जाती है फूल में, उधर रस फिर तीसरे में जाती है। कहते प्रभु के चरण ऐसे, उनके चरण कमल का ऐसे कमल है जिनका रस कभी खत्म नहीं होता। मेरा मन अगर उनके चरण कमलों में लग गया तो मुझे वो रस मिलता है जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर मुझे अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही क्या, क्योंकि मुझे रस तो मिल रहा है और जो रस खत्म भी नहीं हो रहा है और वो रस के जो दिव्यता है, मादकता बढ़ती जा रही है, तो मैं क्यों जाऊंगा। इससे मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों में हमेशा मंडराता रहे, कभी उसका परित्याग न करे। सामने आ रही राउंड, कोई क्वेश्चन? तो कहते हैं कि मंडाता हु हैज जस्ट नाउ अपीयर्ड एज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो किस पे मंड रहा है, उन महाप्रभु के चरणों में मंड रहा है, उन कृष्ण के जो महाप्रभु बन के आए हैं उनके चरणों में मंड रहा है। टू टीच द एंशिएंट सिस्टम ऑफ डिवोशन सर्विस रेंडर टू हिमसेल्फ, ये पुरातन तरीका है भक्ति का, वो स्वयं भगवान हमको सिखाने आए हैं कि तुम चिंता मत करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, तुम उस हाईएस्ट चीज़ को प्राप्त कर लोगे। अन्य युगों में भी जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, क्योंकि कृष्ण नाम इसको पारक मंत्र बोलते हैं, जो प्रेम देने वाला है, इसके अंदर मधुरता भरी हुई है।
भगवान के सारे नाम मुक्ति प्रधान है। नारायण है और देवकी नंदन है, विष्णु है, राम है, सारे मुक्ति प्रदान, सब में इक्वल शक्ति। लेकिन रस की उपलब्धि के लिए कृष्ण नाम ब्रज भाव देता है, इसलिए इस नाम की विशेषता कुछ ज़्यादा है। क्योंकि ये शक्ति के हिसाब से देखा तो सब में केवल मुक्ति या पाप नाश तो कोई भी नाम से हो जाएगा। भगवान हरि के कोई भी नामों का उच्चारण करो वो सब पाप नश मुक्ति प्रदान देने का कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन रस की बात आती है, वो भी ब्रज रस की बात आती है, वो कृष्ण नाम से ही आपको मिलेगा, अन्यथा नाम से नहीं मिलता। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते उस ब्रज रस को ग्रहण करने के लिए। दिस सिस्टम है ऑलमोस्ट बीन लॉस्ट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। समय अनुसार ये चीज लुप्त हो गई थी, क्योंकि भगवान 1000 चतुर्युग में एक ही बार आते हैं। तो सोचो 1000 चतुर्युग में एक ही बार आना, वो भी 48 साल रहना और उसी में प्रेम देना। उसके बाद अभी 500 साल पहले, अब अभी 1000 चतुर्युग बीतेगा, फिर वो आएंगे, यानी अगले कल पे। अभी तो 7 मनवंतर और जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी की रात्रि के 1000 चतुर्युग का समय बीतेगा, फिर उसका दिन होएगा, फिर 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में नंद नंदन कृष्ण आएंगे और उसके बाद ठीक चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तब तक ये चीज लुप्त हो जाएगी, किसी को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि महाप्रभु जिस युग में आए हैं हम उसी युग में रह रहे हैं। और अभी ये ग्रंथ अवेलेबल है, हमारे गोस्वामियों के थोड़े बहुत अवेलेबल है, जिसका आश्रय लेके हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं और ब्रज रस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीव ठुकराएगा तो उसका दुर्भाग्य है और उस प्रेम से वह हमेशा के लिए वंश है। मुक्ति मिलेगी, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। मुक्ति तो उससे कोई, हमें तो मुक्ति तो वैसे ही मिल जाती है, लेकिन हमें तो ब्रज रस चाहिए, राधा रानी के भाव चाहिए। वो तो महाप्रभु हमारे गोस्वामी दे सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं देगा। ऑल ग्लोरीज टू गॉडेस मथुरा देवी। मथुरा देवी की उपासना करते हैं। द बेस्ट ऑफ होली सिटीज, ये सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया, शुद्ध माना गया है। शी इंटेंस द माइंड, शी इज मोस्ट डियर टू द एनिमी ऑफ कंसा एंड शी इज अडोर्न्ड विद द लॉर्ड्स बर्थ प्लेस। ये मथुरा जो नगरी है सबके मन को आकर्षित करती है। शी इज मोर डियर टू द एनिमी ऑफ कंस का शत्रु कौन है? कृष्ण, तो उसको ये अति प्रिय है। कंस के शत्रु कौन है? कृष्ण, तो कृष्ण को अति प्रिय है, यानी अडोर्न्ड विद द लॉर्ड बर्थ प्लेस। और इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान की जन्मस्थली कहलाने का, इसको सौभाग्य प्राप्त है। This city of Mathura is acclaimed throughout the world for dispelling miseries and bestowing liberation and devotion. मथुरा नगरी जो है वो मशहूर है पूरे विश्व में भक्तों के दुख को दूर करने का और मोक्ष और भक्ति प्रदान करने का। Not to mention the various pastime the Lord has played here. कहते ये तो भगवान ने बहुत सी लीला किया। मथुरा मंदिर में के पूरा जो ब्रज वरात है उसको माथुर मंडल बोलते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा हैज ग्रेट, अभी कमेंट्री पढ़ते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर द होली लैंड ऑफ मथुरा बिकॉज इट इज अडोर्न्ड विद द साइट्स ऑफ मेनी ऑफ हिज फेवरेट एटर्नल पास्टाइम। तो उन्हें मथुरा के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी लीलाएं उन्होंने प्रकाशित की हैं, खेली हैं। Mathura district is therefore the one place in the material universe where the perfection of all human endeavor, pure love for God can be obtained. तो कहते हैं मथुरा नगरी एक ऐसी है जहाँ पे पूर्णता प्राप्त हो सकती है और भक्ति भी मिल सकती है, शुद्ध भक्ति मिल सकती है, प्रेम। आप देखोगे मधुपुरी जो जहाँ पे ध्रुव टीला है, ध्रुव जी ने उधर ही उपासना की, अम्बरीश ने भी वहाँ पे उपासना की, और वो राजस्थली भी है। वो सारा मधुपुरी जिसको बोलते हैं उसको राजस्थली भी कहा गया है। Where the perfect all human endeavor, pure love of God can be easily obtained. To gain the favor of Shri Mathura Devi, the author
प्रेजेस हर इन दिस वर्ल्ड। तो मथुरा देवी की कृपा करने के लिए सनातन गोस्वामी उसकी महिमा गाते हैं। देवी मीन अ रूलिंग गॉड, देवी कहते हैं जो देवी जो शासन करती है उस स्थान पे। और वन हु इज परपेचुअली एफल्जन, यानी जो स्वयं प्रकाशित है, तेजस्वी होती है। बिकॉज मथुरा हैज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज प्रेजेंट विद इन हर बॉर्डर्स, क्योंकि कृष्ण नित्य उसमें वास करते हैं मथुरा मंडल में। शी इज अनटच्ड बाय फियर फ्रॉम टाइम एंड अदर कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो उसे कोई भय नहीं है काल का और न ही विनाश का। अगर इस चीज़ को समझना है तो आप गर्ग संहिता पढ़िए, उसके अंदर वृंदावन खंड पढ़िए। तो जब सब सृष्टि का प्रलय हो चुका था तो भगवान ने वारा का रूप लाके सृष्टि का उद्धार किया था पृथ्वी का। तो पृथ्वी का तो मुझे रहने के स्थान जहाँ पे पानी पानी है, उससे कहा कि तो चारों जल है। उन्हें कहा मैं तेरे स्थान पे ले जाता हूँ जहाँ पे तुझे रहता हूँ। कहते सारे सब कुछ तो मेरे आधार पर स्थित होती है, तो आप मुझे कहाँ पे स्थिर करोगे। तो उसको ईमान था कि मेरे ऊपर तो मैं तो सबका आधार हूँ। तो भगवान ने जब उसको लेते गए तो एक स्थान आया जो ब्रज मंडल है, कि वहाँ पे उनको ज़मीन दिखाई दी, खेत दिखाई दिए, सब कुछ दिखाई दिया। कहते सब कुछ नाश होने के बाद भी इस स्थान का नाश नहीं होता, ये मेरा अपना घर है, यह है ब्रज मंडल। तो वहाँ पे उसके आधार पे उसको स्थापित किया, उसको स्थिर किया। आप पढ़ लीजिए, ये आपको मिल जाएगा गर्ग संहिता के अंदर, ये सारी लीलाएं मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैं तो बोलता कोई भी जो इंसान जब ब्रज जाता है गर्ग संहिता पढ़ के जरूर जाए, क्योंकि गिरिराज का खंड है, गिरिराज की महिमा क्या है, वो कौन है, मथुरा मंडल क्या है, मथुरा मातम क्या है, पूरा चैप्टर उसके ऊपर आता है। और वृंदावन खंड में पूरा वृंदावन की लीलाएं आती हैं। इन सब को पढ़ने से ना एक अलग भाव मिलते हैं, उसको फिर एक अलग दृष्टि से हम वो लाभ नहीं ले सकते जितना कथा सुनने से या पढ़ने से। जब हमारे भाव में परिवर्तन होता है तब हम लाभ ले सकते हैं। इसलिए हम लोग को ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए। मेरे को वो लगता है कि मैंने सबको तकरीबन ये ग्रंथ दिए हुए हैं, जिनके पास नहीं है लेना चाहे तो मुझसे ले सकता, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पढ़े, ग्रंथ का पाठ करना ही ग्रंथ का सेवन है। ग्रंथ घर में रख के अगरबत्ती जलाना सेवन नहीं होता, पढ़ना सेवन होता है। और फिर शास्त्र की कृपा, ग्रंथ प्रकाशित होता है, शास्त्र की कृपा मिलती है हमको। देव कृपा, शास्त्र कृपा और संत कृपा, ये तीनों की जरूरत है भगवान को प्राप्त करने के लिए। Thus she is the best of the 7 principal holy cities। तो कहते हैं 7 पुण्य स्थान माने जाते हैं, शुद्ध स्थान माने जाते हैं। कौन से हैं? काशी, कांची, अवंती, मथुरा, अयोध्या, मायापुरी जिसे हरिद्वार कहते हैं, एंड द्वारका। अवंती उज्जैन को कहते हैं। ये सब मोक्ष प्रदान है। विश कैन अवॉर्ड लिविच, सब मुक्ति दे सकती हैं। एज वी लर्न फ्रॉम दी अथॉरिटी और स्कंद पुराण में बात आती है, काशी खंड के अंदर आता है। ये सातों पुरिया जो हैं ये मुक्ति प्रदान करती हैं। सर्टनली शी इज बेटर देन ऑल दी अदर सिटीज थ्रू आउट द यूनिवर्स, हाई एंड लो। इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ मातृ मंडल आता है, चाहे ऊपर के लोग या नीचे के लोगों, बिलोंगिंग टू ह्यूमन, डेमिगॉड एंड इवन द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। यानी भगवान जो अवतार जिन्स था उनसे भी श्री मथुरा आता है। श्री मथुरा इज सुप्रीमली अट्रैक्टिव। मथुरा मंडल जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित है। एंड शी प्लीजेज द माइंड ऑफ एनीवन हु कम इन कॉन्टैक्ट विद हर। और जो कोई मथुरा मंडल में आता है वो सबके मन को आकर्षित करती है। फॉर शी फुलफिल ऑल कैटेगरीज ऑफ डिजायर, भक्तों की सारी इच्छा को पूरी करती है। इन दिस रिगार्ड स्कंद पुराण वैष्णव खंड स्टेट। तो इस पर स्कंद पुराण क्या कहते हैं, वैष्णव खंड क्या बोलते हैं, स्कंद पुराण के अंदर आता है 5.17.52। तो those who have material desires, Mathura gives the 3 aims of human work: religiosity, economic development and sense gratification। मतलब क्या है, जिनके अंदर संसारिक कामना है तो मथुरा मंडल में आके अगर वो पूजा भी करता है तो मथुरा क्या दे सकती है, अर्थ धर्म और काम में तीनों चीज़ उसको प्रदान करती है। क्योंकि वो इसीलिए वो भगवान को प्राप्त करने तो दिया,
कोई बात नहीं, फिर भी इसको 3 चीज़ें तो मिलेंगी, अर्थ धर्म काम। तो डोज हु वांट लिबरेशन, मथुरा का लिबरेशन, जो मुक्ति चाहते हैं मथुरा उन्हें मुक्ति भी देती है। एंड टू डोज रेयर सोल्स हु वांट प्योर डिवोशन, मथुरा के प्योर, बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो भक्ति चाहते हैं और उन्हीं को वो भक्ति प्रदान करती है। भक्ति चाहने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि भक्त कहता है मैं मुक्ति लेके क्या करूँगा, जिधर मुझे अपनी सेवा दीजिए, भक्ति दीजिए, क्योंकि जिधर भी आप अवतरित हो गए मैं आपकी लीला में सम्मिलित होना चाहता हूँ, उस रस का आस्वादन करना, आपके साथ आऊँगा और आपके साथ मैं अपने धाम में चले जाऊँगा। समझे ना? तो आपके साथ आऊँगा और आपके साथ मैं आपके धाम में मुक्ति लेके क्या करूँगा। कल मैंने मुक्ति मांग ली, प्रभु ने अवतार लिया, कोई लीला की, तो उससे क्या होएगा, मैं प्रभु मुझे भी लीला में सम्मिलित करो, तो बोलेंगे नहीं तूने मुक्ति मांगी, मैं तो लीला में अभी संसार में नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे धाम में तो वापस नहीं आता, जो मेरे धाम में जाता है। तो अगर तूने मुझसे भक्ति मांगी होती तो मैं तेरे को अपने हर लीला में सम्मिलित करता और रस मिलता। इसलिए मुक्ति से विषय भक्ति है, क्योंकि बड़ों की सेवा करो, उनकी लीला में सम्मिलित हो रहे हो और उसका रस का आस्वादन करो, जो मुक्त लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जीव को प्रभु की भक्ति मांगनी चाहिए है। और उससे भी अगर हम आगे का चेतन चेतामृत पढ़ते हैं तो हमें क्या मांगना है, राधा रानी की सेवा, क्योंकि राधा रानी कौन है, प्रेम का आश्रय, द कंटेनर ऑफ लव एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ लव। प्रेम के विषय कौन है, कृष्ण। प्रेम कौन प्रदान की, राधा रानी, जिससे कृष्ण हमारे अधीन हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या मांगना, राधा रानी की सेवा, राधा दास्यम का वर मांगना कि क्यों, क्योंकि मुझे वो प्रेम राधा रानी देगी, वो प्रेम दे सकते जिससे कृष्ण अधीन हो सकते। अन्य गोपियों में वो प्रेम नहीं है कृष्ण को अधीन करने का। उनकी पत्नी भी प्रेम है, लेकिन कृष्ण उनके अधीन है, वो केवल गोपियों के अधीन है। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी और स्पेशली राधा रानी के अधीन है, क्योंकि रास में से जब राधा रानी अंतर्धान हो जाती है कृष्ण को बिल्कुल रस नहीं मिलता है। करोड़ों गोपियां होने के बाद भी उन्हें रसव चैतन्यमृत पे पढ़ लेना लिखा हुआ है, तो वो उससे छोड़ दे कि मुझे राधा रानी, तो मुझे कौन सा प्रेम चाहिए, जो राधा रानी के पास है उसका दासन मुझे प्राप्त हो जाता है। मंजरी भाव जिसको बोलते हैं, मंजरों के अनुगत में, रूप गोस्वामी के अनुगत में हम चलेंगे, तब क्या होएगा, हमें वो प्रेम मिलेगा जो कृष्ण हमारे अधीन कर सकता है। इससे हाई नाम से क्या मांगना है, हमें रूप गोस्वामी की सेवा मिले, क्योंकि रूप गोस्वामी ही रूप मंजरी है। केवल रूप गोस्वामी हमको ये बात हमको प्रभुपाद जी सिखाते हैं, हरि नाम करो, हरि नाम से प्राप्त करो, मुझे रूप गोस्वामी की सेवा मिले। अगर रूप गोस्वामी की सेवा मिलेगी, वो रूप मंजरी है, तो वो आपको राधा रानी के पाले जाएंगे, और राधा रानी मिल गई तो कृष्ण भी मिल जाएंगे अपने आप। What intelligent person therefore would not take shelter of मथुरा। ऐसा कौन मूर्ख होएगा जो मथुरा मंडल का आश्रय नहीं लेगा। अन्य नगरी में मुक्ति मिलेगी, हमें तो भक्ति चाहिए, वो प्रेम चाहिए जिससे कृष्ण अधीन होते हैं। वो तो ब्रज के अंदर ही मिल सकते हैं। ब्रज तो मुक्ति के साथ प्रेम भी देता है, भक्ति भी तो देता है। अन्य नगरियां मुक्ति दे देती है, लेकिन ये भक्ति प्रेम देता है, राजा के भाव को हमें प्रदान करता है। For this reason, Mathura is very dear to Shri Krishna, the enemy of the wicked King Kamsa। तो इसी कारण से कृष्ण का बहुत प्रिय है मथुरा मंडल, और वो कंस के शत्रु है। She indeed has received Krishna special favor। उसे कृष्ण के विशेष कृपा की अनुभूति किया। After Krishna killed Kans, कृष्ण जब कंस का वध किया था, the residents of Mathura hardly ever suffered fear or distress। तो मथुरा वासियों को ना कोई कष्ट हुआ, ना कोई भय, ना तकलीफ आई कंस के वध के बाद। कृष्ण ग्रेटेस्ट फेवर टू मथुरा however is that he takes birth and resides within her presence। मतलब क्या है, मथुरा की विशेषता तो जन्म लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं, यानी पूरा मथुरा नहीं, ब्रज के अंदर रहते हैं। वो सारा मथुरा मंडल कहलाता है, वो ब्रज के अंदर रहते हैं। जब हम ब्रज बोलते हैं, ब्रज में वे सब नंदगांव, बरसाना, मथुरा सब आ जाता है, पूरा ब्रज मंडल आ जाता है। ब्रज का मतलब केवल वृंदावन नहीं है, बाकी गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, काम्य, सब चीज़ें ब्रज के अंदर ही आती है, या मथुरा मंडल के अंदर ही सब चीज़ आ जाती है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम
सन्निहितो हरि, लॉर्ड हरि इज एटर्नली प्रेजेंट इन मथुरा, मतलब कि हरि जो है नित्य मथुरा में वास करते हैं। ये भागवतम 10.1.28 का श्लोक है, दशम स्कंद पहले अध्याय का 28वां, कि भगवान हमेशा मथुरा में वास करते, ब्रज में वास करते हैं। अडोर्न्ड विद द सुप्रीम लॉर्ड्स बर्थ प्लेस एंड रेजिडेंस, यानी इसका जो श्रृंगार केस के रूप में है कि भगवान ने जन्म दिया, वहाँ पे रहे भी हैं। मथुरा डिस्पाइट ऑल मिसफॉर्चून एंड बिस्टो फॉर लिबरेशन एंड प्योर डिवोशन, मथुरा क्या करती है, मथुरा मंडल कहते हैं दुर्भाग्य नष्ट करता है और आपको क्या प्रदान करता है, मुक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करता है। फॉर दिस रीजन शी इज ग्लोरिफाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस कारण से उसकी महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट द ग्लोरी ऑफ मथुरा डिस्ट्रिक्ट गेन्स when the Lord exhibits his Ras Leela and other intimate pastime is beyond anyone's power to describe, कहते हैं उसकी महिमा और बढ़ जाती है जब भगवान विभिन्न लीला करते हैं, खासकर रास लीला करते हैं, तब इसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है, वो किसी की भी क्षमता नहीं इसके वर्णन करने की। Many Puranas confirm that Mathura frees from karmic misfortune to those who come to her, बहुत से पुराणों में वर्णन आता है कि मथुरापुरी जो है जीव के कर्मों के फल को नष्ट करती है। कर्मों का फल, हरिनाम भी कर्मों के फल को नष्ट करता है। तो प्रेम विवर्त में आया, अगर ऐसी तब बात सही है, फिर लोग क्यों दुखी हो रहे जाप करें, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि ये करता है। स्वयं भगवान महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिनाम से सारे कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन जीव को विश्वास नहीं, इसलिए उसको फल वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। नाम फलीभूत न होने के पीछे कई कारण है। पहला कारण है कि हम बहुत कम मात्रा में जप करते हैं, जितनी मात्रा में करना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं कर, 64 माला से नहीं करते, या उसके ऊपर, इसलिए हमको वो फल नहीं दिखाई दे जैसा वर्णन आता है। दूसरी चीज, हम नाम के बल पे पाप करते हैं। हरिनाम क्या पाप कर लिया, चाहे हरिनाम नष्ट करेगा, ये तो बहुत भयानक चीज़ है। तीसरी चीज़, हम क्या करते हैं, नाम को बेचते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व है, संसारिक छोटी छोटी वस्तु के नाम को बेचते हैं। तो इसलिए तो हमको प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि आप हीरे को कांच के भाव में बेच रहे हैं। यानी कृष्ण नाम भगवान का प्रेम देने वाला, आप किसे बेच, मेरे को ये चीज़ मिल जाए, भौतिक वो चीज़ मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, प्रमोशन हो जाए, जो भी अपनी बीमारी दूर हो जाए, या वो तो भजन के प्रभाव से हो ही जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाम केवल प्रेम के लिए रखो, केवल प्रेम, प्रेम प्राप्ति के लिए। आप हाईएस्ट चीज जो मिल सकती है, तुम उसको तुच्छ चीजों के लिए क्यों बेच रहे हो हाईएस्ट चीज को? इसे तो नाम हमको वो फल नहीं देता। अब शुरू में जो लोग आते हैं दुखित सभी होते हैं, तो उनको कहने बच्चा भाई नाम जब को आपके दुख दूर रहेंगे, लेकिन वो तो शुरुआत की बात है ना। अगर साधु संत कथा सुनोगे तो आप समझोगे कि नाम का फल केवल कृष्ण प्रेम और कृष्ण की सेवा है, और ये प्रदान करता है। अगर हम इसको ना बेचे संसारी वस्तु के लिए और उसके बल पर नाम पाप करें तो हमें वास्तव में प्रेम देता ही देता है। और कर्मों का फल पीना, सब लोग गंगा स्नान करके आते हैं और कहते हैं जी आप तो अभी शुद्ध हो गए, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं, नहा लिया है, बस अब करते मैंने कर लिया। तो कहाँ स्नान किया गंगा स्नान करने के बाद भी, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं कि उसके पाप नष्ट हो जाए। सारा खेल के विश्वास ही नहीं हो रहा जीव को, न नाम पे विश्वास है, न गंगा जी पे विश्वास है, न गोविंद पे, न धाम पे विश्वास, इससे उसके फल नष्ट नहीं होते। अगर विश्वास होएगा तो इमीडिएटली उसको फल मिलेगा। वो विश्वास पैदा करने के लिए साधु संग चाहिए, कथा चाहिए, कथा से विश्वास उत्पन्न होता है। बगैर कथा और साधु संग के विश्वास नहीं उत्पन्न हो सकता। फिर प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होने से शरणागति होती है, क्योंकि बगैर प्रेम के कोई शरणागत हो नहीं सकता। बच्चा माँ से प्रेम करता है इसलिए शरणागत टोटली रहता है। प्रेम देखो तो क्या किसी के पास जाएगा अपनी माँ का शरणागत नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, शरणागति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितना हरिनाम अधिक करोगे उतना प्रेम की उपलब्धि होगी और शरणागति उतनी मात्रा में हमारी बढ़ेगी। क्योंकि हमारे जी में प्रेम नहीं है, इसलिए हम शरणागत नहीं हो पा रहे हैं जैसा हमें होना चाहिए। इसे कि निरंतर जाप करने का फल शरणागति ही है,
क्योंकि मेरे पास दूसरा बल नहीं, मैं तेरे पास निर्भर, इससे रात दिन मैं तेरा नाम जप करता हूँ। अगर दूसरा बल होता मैं तो नाम जपने की जरूरत क्या थी रात दिन, क्योंकि आई हैव नो अदर सोर्स, मेरे पास कोई तो विकल्प नहीं मेरे पास। वारा पुराण से, वारा पुराण क्या कहता है, द रिएक्शन फ्रॉम अ सिन कमिटेड एल्सवेयर कैन बी डिसॉल्व व्हेन वन विजिट्स अ होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। कहते हैं इंसान जो कुछ पाप करता है उसका नाश हो सकता है जब वो कोई तीर्थ में जाता है। Whereas sin committed at such holy तीर्थ creates an irremovable diamond hard shell to cover the sinner। तो मतलब क्या है, जब हम तीर्थों में पाप करते हैं तो कहते हैं कि डायमंड, कहते हैं हीरा बहुत सख्त होता है, हमारे पाप वज्र जैसे हो जाते हैं। इससे तीर्थों में रहना आसान नहीं है। भजनानंदी बनना है तो तीर्थों में, अगर तीर्थ में रहकर पाप करने हैं, बम्बई में किए हुए पाप इतने प्रबल नहीं है जितने तीर्थ भी किए हुए पाप प्रबल हो जाते हैं। उधर का किया हुआ भजन भी 1000 गुना अधिक फल देगा बम्बई के मुकाबले। इसलिए जो भजनानंदी हुए हैं वही जाके धाम वास करें और भजन करने के मूड से जाएं, नहीं तो पाप कर्म करना तो फिर बम्बई ठीक है, इतना भयानक पाप का फल तो नहीं मिलता था बम्बई के अंदर जैसे उधर मिल रहा है आपको। धाम जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसलिए मैं साथ जब यात्रा करते हैं मैं सबको बोलता हूँ भैया विनती करके बैकाउंटर की 64 माला करिए, 64 माला करिए, कम से पाप लेंगे, उसी की कृपा से हमको धाम के दर्शन होंगे। और काफ़ी लोग करते हैं, नहीं करने वाले भी भजन करना शुरू कर भी लेते हैं। भजन इसलिए हमको सफलता मिलती है, सफलता इससे नहीं मिलती कि मैं जा रहा हूँ या कोई, सफलता इससे मिलती है सब हरि नाम करें, नाम की कृपा और राधा रानी की कृपा मिलती है। क्योंकि राधा रानी क्या देखती, ये सब मेरी आज्ञा का पालन करें। क्या है राधा रानी की आज्ञा, महाप्रभु की आज्ञा राधा रानी क्या, क्योंकि वो महाप्रभु राधा रानी के भाव में क्या आज्ञा उनकी, जीव हरि नाम करे, तो उसकी कृपा से ही सबका अच्छा होता है। But a reaction from a sin committed in Mathura can be done away within Mathura itself। कहते हैं मथुरा के अंदर अगर आपने पाप किया है, वो मथुरा में ही क्षमता उसको नष्ट करने की। कहते हैं ना, ये भी लिखा गया प्रेम विवर्त के अंदर, नाम के बल पे जो पाप किया था वो कंटिन्यूस जप करने से ही वो पाप नष्ट होगा। नाम अपराध भी नाम से ही नष्ट होगा। ये नहीं कि नाम अपराध नाम से नष्ट होगा, ऐसा नहीं। नाम अपराध भी 10 प्रकार के नाम अपराध है, 10 प्रकार नाम अपराध भी कंटिन्यूस जप करने से नष्ट होंगे। लगातार जप करना पड़ेगा आपको उसको नष्ट करने के लिए। जाने अनजाने में निंदा होगी, गाली होगी, कुछ बात कह दी, उसका एक ही तरीका कंटिन्यू, क्योंकि जब कंटिन्यू जप करोगे तो पाप ही नहीं होंगे और पुराने पाप नष्ट होंगे, उसका एक ही तरीका है। तो कहते हैं मथुरा में किए अपराध भी मथुरा में ही नष्ट हो सकते हैं। मथुरा इज देयरफॉर द मोस्ट ऑस्पिशियस होली सिटी। इसलिए सब तीर्थों में श्रेष्ठ मथुरा मानी गई। वे सिंफुल रिएक्शन डू नॉट पॉजेस, जहाँ पे कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। जो इंसान भजन नहीं करता है और वो ब्रज में अगर शरीर छोड़ता भी है तो उधर के जो द्वारपाल को ना, हमारे भूतेश्वर महादेव, सबके दर्शन के भूतेश्वर महादेव को जो गए हैं, तो क्या करते हैं, मरने के बाद उसका सूक्ष्म शरीर रहता है, उसको खींचते हैं, जैसे होता है ना, पकड़ के जा रहे होते हैं, झाड़ू को खींच के ले जा रहे होते हैं, उसको ऐसे पकड़ के ले आते हैं, उसको 84 कोस कराते हैं। यानी उसको तकलीफ होती है, छलनी होता है, शरीर में तकलीफ होती है, जो भी इसको यात्रा शरीर मिलता है उसका, और 84 कोस करने के बाद उसके सारे पाप खत्म हो, क्योंकि सारे ब्रज उसकी लीलाओं के स्थानों में उसको परिक्रमा कराई तो उससे उसके पाप सारे नष्ट हो गए, उसके बाद उसको सीधा मुक्ति मिल जाती। तो मथुरा में अगर पापी भी मरता है उसको भी गति मिलेगी, लेकिन भूतेश्वर महादेव पहले से 84 कोस कराएंगे, उसका तकलीफ तो बहुत है, खींच के रगड़ के कराएंगे, अंत में उसको गति दे ही देते हैं, उसका एक गारंटी कि उसका उद्धार होना। समझे बात। अगर पापी से कहते ब्रज में पड़े रहो, चाहे कुछ भी हो, भजन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भी धाम की कृपा मिलेगी, ब्रज रथ की कृपा मिलती है। अगर हो भी गया तो शिव जी है ना, भूतेश्वर महादेव, वो आपको 84 कोस करा के मुक्त कर ही देंगे, सूक्ष्म शरीर को लेके रगड़ खींच के आप चिल्लाओगे, रोगे और परवाह नहीं करेंगे। वो बाद में बोलेंगे अब तूने पूरे ब्रज की परिक्रमा में 84 कोस कर ली, अब तो तेरा उद्धार हो गया, जा गोलोक धाम में।
The same Quran also said, whatever sinful action one may seem in the past, knowingly or unknowingly, जो भी इंसान ने पाप किए थे जानबूझ के या अनजान में किए होते हैं, और all destroyed in मथुरा, जाने अनजान जो पाप वो ब्रज में नष्ट हुआ, क्योंकि ब्रज रज में चलने से पाप, क्योंकि संत चले हैं, राधा रानी चली है, कृष्ण, इसलिए ब्रज की रज को रज क्यों कहते हैं? ब्रज की रज को क्योंकि उसमें राधा रानी की ऊर्जा भरी पड़ी है, इसलिए उसके संपर्क से रसिक वैष्णव चले हैं। रसिक वैष्णवों के संग से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी धूल जब आपके ऊपर उड़ती है, उनकी धूल, ये मत कहो कि हम मिट्टी पड़ गई है हम शीशा चढ़ा लें या हम मिट्टी में, हम ब्रज की रज को लेने आए हैं। इसी रज को हमारे कृष्ण जी ने अपने शरीर पे धारण करते, नहाने के बाद फिर धारण कर लेते रहे। माँ चिल्लाती तू क्या करे, लेकिन इसकी दिव्यता है किसी को धारण करते बार बार। हमारे तुलसीदास जब वृंदावन में गए तो देखे सेठ खीर बांट रहा है, और बोले चलो भाई कोई खीर बांटा, हम भी खीर जाके ले ले। उन्हें बोला भाई जो, कहते कोई पात्र, कहते पात्र है नहीं मेरे पास, कुछ कहाँ से लाऊं? कहते पात्र लेकर तब तो मैं दूं कहाँ से? उन्हें जूता उठा लिया और कह दे कि इसमें आप खीर डालो। कहते तेरे को अक्ल है क्या, जूते में तो खीर खाएगा? कहते क्यों नहीं? कहते हैं ये रसिक संतों की भूमि और रसिक भक्तों का की जूता है, वो भी ब्रज रज इसके अंदर पड़ी, तो मैं क्यों ना किसको खाऊं? वो खीर भी इन्होंने उस जूते में डलवा के उसको खा ली। हमारे तुलसीदास ने यहां तक किया। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, लेकिन मतलब यह कि उनके भाव बहुत ऊंचे थे, प्रेम थे। कहते कि बाकी भक्तों के जो जूते में उन्होंने ब्रज रज से भरी हुई थी, उन्होंने मिट्टी से भरी हुई थी, उन्होंने क्या किया उसमें ही खीर डाला। कहते यहाँ पे रसिक संतों का कि रज उस पर पड़ी हुई है, और तुम कहते हो मत तो इसी तो खाने प्राप्त करने हम आए, हम इसी के अंदर खीर खाएंगे। जूते में खीर डला के उन्होंने खाई, तुलसीदास जी ने। तो कहते हैं ये सारे जो पाप जाने अनजाने में किए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। along with all pious and impious कर्म, शुभ और अशुभ कर्म भी नष्ट होते हैं, क्योंकि शुभ कर्म का फल क्या होता है? स्वर्ग होता है, और अशुभ कर्म का फल नरक या अन्य पीड़ाएं होती हैं। तो कहते हैं हमको शुभ और अशुभ कर्म से भी ऊपर उठना है। कहते हैं जैसे मानस के अंदर उत्तरकांड में लाइन आती, मैल धोने से क्या मैल छूटती है? तो इसका अर्थ कर, जैसे मेरी शर्ट मैली है तो मैंने क्या किया, साबुन लिया, उस शर्ट को धोना शुरू किया। साबुन से मैल निकली, लेकिन साबुन भी तो मैल है, तो क्या करके जल से वो साबुन निकलेगा तब मैं पहनूंगा। कहते प्रेम रूपी भक्ति जल के द्वारा अंतःकरण से हमको पुण्य कर्म से भी ऊपर और पाप कर्म से ऊपर उठना है। वो है भक्ति रूपी जल के द्वारा, प्रेम भक्ति रूपी जल का। तो पुण्य भी नष्ट होके, पुण्य रहेंगे तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा, चाहे सुखी क्यों ना हो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा संसार में। हमें पुण्य से भी ऊपर उठना, हमने पुण्य करने हैं ना पाप करने हैं, हमने केवल भक्ति करनी है, केवल नाम कीर्तन करना है, केवल भक्ति करनी, और हमें कुछ नहीं करना है। समझ आ रही? थोड़ी भाषा अलग है लेकिन समझनी पड़ेगी। हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। लोग कहते हैं पुण्य कमा, पुण्य का, हमें पुण्य नहीं कमाना भैया, हमें भक्ति कमानी है। हाँ, भक्ति है नाम कीर्तन, भक्ति है भगवान की कथा कीर्तन, नाम कीर्तन, वो है भक्ति। हमें भक्ति कमानी, पुण्य नहीं। पुण्य तो हमें फिर बांधता है। बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, है तो बेड़ी, तो पुण्य क्या सोने की बेड़ी? अब भैया बोलिए मैं तो सोने की बेड़ी पर, लेकिन तो बेड़ी में भक्ति रूपी जल से ही आपका अंतःकरण साफ होगा और आप निकल सकोगे, अन्यथा नहीं निकल सकोगे। इससे हमको पुण्य से भी ऊपर उठना है। तो अलॉन्ग विद वन पास एंड पास कर्म, अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण वैष्णव खंड, स्कंद पुराण वैष्णव खंड में क्या लिखा है? अमंग द वेरियस होली सिटीज लाइक काशी मथुरा इज मोस्ट ऑस्पिशियस। कहते हैं बहुत से तीर्थ है, जैसे काशी है उसे मथुरा जो है सर्वश्रेष्ठ है, बिकॉज शी बिस्टो लिबरेशन अपॉन ह्यूमन इन 4 वेज। कहते हैं वो 4 प्रकार की हमें मुक्ति प्रदान करती है।
इन मथुरा दे में अटेन लिबरेशन बाय बर्थ। कहते मथुरा में तो जन्म लेने से ही ये मुक्त हो जाता है बाय वॉज ऑफ इनिशिएशन, यानी वहाँ पे आप पे हरिनाम हो गया, आपका संत गुरु की कृपा मिली, तो वो भी तो भी आप कोई भी कहते हैं 16 संस्कार में एक संस्कार तो होने चाहिए, चाहे वो हरिनाम हो, चाहे वो मृत्यु का जो हम जलाते हैं वो हो, कुछ ना कुछ तो संस्कार ब्रिज में होने चाहिए। एक में होने से हमको विशेष कृपा मिल जाती है। इनिशिएशन कहते हैं बाई डेथ, और वे चाहे आपकी मृत्यु हो ब्रिज में तो भी उद्धार होता है। यानी आपका जो जलाया भी गया तो भी आपका उद्धार, तो क्या ब्रज की रज में जले हो, आपका शरीर जला है। कुछ ना कुछ तो संस्कार हमारे ब्रज के अंदर होने चाहिए। 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ तो होने चाहिए। हमारे कोई पहचान वाले बता रहे थे, वो एक बार मथुरा से आए थे बॉम्बे, तो वो भी मथुरा गए थे, तो मथुरा से बॉम्बे आए तो उससे देखा कि एक लेडी जिसका बच्चा करीब 20-25 दिन का आएगा, 30 दिन का, इतना छोटा बच्चा लेके आ रही है। तो ऐसे बातचीत है कि आप कहाँ कह रहे बॉम्बे, तो बॉम्बे का इतना छोटा बच्चा लेकर इधर क्या कह, कहते हम केवल बच्चे को जन्म देने आए थे मथुरा में ताकि बच्चा ब्रजवासी कहलाए। कहते जन्म देने के बाद हम चले गए, क्योंकि बच्चा कम से इधर कि हमने मथुरा में मेरा जन्म हुआ है, हम इसीलिए खास ही उद्देश्य से आते ब्रिज के अंदर। ऐसे से किसी भक्तों के भाव होते हैं और फिर आते हैं। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते इस प्रकार की चीज़ें। कहते क्यों अभी हम इधर से बच्चे को जन्म देने आए कि बच्चा ब्रजवासी कहलाए, कि जन्म उसका कहाँ उधर हुआ है, उसका आगे कृपा मिल जाएगी। अपना आपको भक्त है, भक्ति होंगे डेफिनेटली, तो ही उनके ऐसे भाव हैं। एंड इन द वर्ड्स ऑफ पद्म पुराण क्या कहता है, इन अदर होली प्लेसेस लिबरेशन इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड वन कैन अचीव। कहते हैं अन्य तीर्थों में मुक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो प्राप्त होती है हमको, बट इन मथुरा वन कैन गेन व्हाट इज प्रेड फॉर बाय द लिबरेटेड डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड। लेकिन मथुरा में हमें क्या मिलता है, एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, वह है भगवान की भक्ति। आपको जो कामना करेगा भक्ति किसको, जो कामना नहीं करेगा उसको भक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप कामना करो मुझे जो राधा रानी के भाव ब्रज गोपियों के भाव मिले तो आपको वो डेफिनेटली मिल जाते हैं। जो अन्य में केवल मुक्ति मिलती है, यहाँ पे मुक्ति के साथ भक्ति भी मिलती है। कहते हैं जैसे आप बद्री केदारनाथ जाते हो उत्तराखंड में दर्शन करो तो मोक्ष के धाम में मुक्ति मिल जाती है, लेकिन फिर जो 84 कोस ब्रजमंडल में जो आते हैं ये बद्रीनाथ केदार, उधर क्या होता है, वो सेम फल है। कहते हैं उधर केवल मुक्ति, इधर मुक्ति भक्ति भी मिलती है। जब 84 कोस के अंदर जो बद्री केदार जो स्थान आते हैं उधर मोक्ष वो भक्ति भी देते हैं। वो स्थान केवल मुक्ति दे सकते उत्तराखंड में जाते हैं, लेकिन ब्रज के अंदर जो बद्री केदारनाथ आते हैं, जो गंगोत्री हरिद्वार तो हम सब स्थान देते हैं, वो मुक्ति के साथ भक्ति भी देती है। ये विशेषता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दर्शन का फल उस स्थान से बढ़ जाता है। उत्तराखंड में जो हम बद्री के दर्शन का उससे ज़्यादा महत्व इधर होता है, क्योंकि वो केवल मुक्ति देता है, ये मुक्ति के साथ भक्ति भी देता है, प्रेम प्रदान करता है। तो कहते हैं डिवोशन सर्विस लॉर्ड, कहते हैं भक्ति देते हैं भगवान के चरणों में। ऑल ग्लोरीज टू दिस प्लेस वेयर वी आर लिविंग। उसकी जय जयकार और जय जयकार जहाँ पे हम रह रहे हैं। लॉर्ड मुरारी वृंदावन फॉरेस्ट, मुरारी का भगवान का ये जो है ब्रिज का वन है, वृंदावन में रह रहे हैं। ही प्रेफर्स रिजाइडिंग हियर टू रिजाइडिंग इन वैकुंठ और इन द हार्ट ऑफ द एलिवेटेड सेंट। भगवान कहाँ पे चाहते रहना, कहते मैं ब्रिज में रहना चाहता हूँ, वैकुंठ में नहीं। वैकुंठ में वो चतुर्भुजी रूप में रहते हैं, जो कृष्ण का रूप से वो ब्रिज में ही रहना चाहते हैं, वैकुंठ में नहीं। क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त उन प्रेमी भक्तों के हृदय में जो उस कोटि के संत हैं, और इन द एलिवेटेड सेंट इनटू वृंदावन, जो ब्रज के रसिक भक्त हैं उनके हृदय में, जिनके अंदर प्रेम है। प्रेम रसिक में मतलब जिनके अंदर भगवान में अपनापन है, ये भय नहीं है, वो ये ईश्वर है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। जब ऐश्वर्य भाव से ईश्वर है तो वो आप द्वारका के अधिकारी बन जाते हो या मथुरा के अधिकारी होते हो। लेकिन ब्रज का अधिकारी कौन होता है, जिसके अंदर भगवान में इतना ज़्यादा गूढ़ प्रेम है, अपनापन है, और अपनेपन में
अधिकार होता है। जब ऐश्वर्य भाव में अधिकार नहीं तो राजा मैं कैसे बोलूँ, वो श्रेष्ठ मैं कैसे बोलूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपनापन होने से अधिकार। चल अभी बैठ तो रोटी खाएगा, तेरे को भूख लगे, तेरे को पानी पीना पड़ेगा, तेरे को प्यास लगी, तेरे को कैसे नहीं, तेरे कब मैंने भी नहीं खाना, चल मेरे साथ अभी खेलेगा, नाचेगा, सब करेगा। ये होते माधुर्यता, ये होते विश्राम भाव, ये वृष के अंदर है। इसलिए ऐश्वर्य भाव और विश्राम भाव, ये दो भाव हमें ध्यान रखने हैं। क्योंकि जहाँ पे गौरव भाव आता है, वैश्व भाव आता है, तो वहाँ पे प्रेम घट जाता है, वो इतने बड़े हम कैसे बोले, तो अधिकार नहीं रहता। लेकिन विश्रम भाव में अधिकार होता है, वो अपने हैं, वो होंगे तुम्हारे लिए राजा, मेरे लिए तो मेरा दोस्त है, मेरा पुत्र है, मेरा प्रीतम है, हम तो उसको अधिकार से बोलेंगे कर। उसको माखन का भाई, उनको तो मोहन कहते हैं नखरे, मैंने माखन नहीं खाना, माँ उसको जानती है बच्चे को कैसे का, नहीं तो मक्खन नहीं खाएगा, मिश्री नहीं खाएगा तो तेरे बाल लंबे कैसे होंगे, तो बलशाली कैसे होएगा, देख बलदाव तेरे से ज़्यादा बलशाली है, तो हार जाएगा, तेरे दोस्त खाते हैं वो कितने तगड़े, तो कमज़ोर है, तेरे को खाना पड़ेगा, तेरे को लंबे बाल नहीं चाहिए, लंबे लंबे चाहिए, छोटी होगी, इस प्रकार फुसला खिलाती है। अगर ऐश्वर्य बांधे का नहीं, अच्छा भाई नहीं, भगवान नाराज होंगे, मैं उनको दिया तो उन्होंने ना बोल दिया, तो वो प्रेम कहाँ है? ना उनको फुसलाना आता है, ना उनको सेवा करनी आती है जो ब्रजवासी को आती है। दूध पिएगा, दूध पीना चाहिए, नहीं पीना नखरे करेंगे, उनको लाड़ करा करके पिलाएगी, बच्चों को कैसे दूध पीना है, दूध पीने से तो ये लाभ होएगा, वो लाभ होएगा, ऐसा होगा, और ये भगवान पीते हैं। लेकिन उधर राजा के रूप में आप ऐसा नहीं कर सकते, बोलते बड़ा कैसे बोले, वहाँ पे एक मर्यादा आ जाती है बीच में, यहाँ पे मर्यादा खत्म हो जाती है, इसलिए ब्रज भाव सर्वश्रेष्ठ भाव माना जाता है। समझारी बात राहुल? Okay, no doubts, no question. Okay. In Vrindavan, while always tending his cows, he gives pleasure to the gopis. गोचारण करते हुए ये गोपियों को सुख और आनंद प्रदान करते हैं। Whose love for him in the mood of the Ras dance, he increases by sweetly playing his flute. और उसका जो पराकाष्ठा है, उस भाव को कहाँ पे ले गए, रास में ले गए, और उनके प्रेम को वर्धन किया बांसुरी बजा के, उस प्रेम को हाईएस्ट पॉइंट पे ले गए, रास के अंदर अपनी बांसुरी के द्वारा सबको उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। अब कमेंट्री पढ़ते हैं। श्री व्रज भूमि द मोस्ट सेक्रेट पार्ट ऑफ मथुरा डिस्ट्रिक्ट, व्रज भूमि जो मथुरा का हिस्सा है, इज वेयर द सुप्रीम पर्सन गॉड डिस्प्लेस हिज एक्सेप्शनल स्वीट पास्टम, वहां पे भगवान ने अपनी मधुर लीला की है। विद इन व्रज भूमि 3 प्लेसेस आर वेरी स्पेशल, ब्रज के अंदर भी 3 स्थान मुख्य माने गए हैं। द 10th canto of Srimad Bhagavatam first mention 3 places where when Krishna and Balram move, तो कहते हैं भागवत बताती है 10th स्कंद कि ये स्थान कौन से हैं जहाँ पे कृष्ण जी बलराम जी चलते हैं, यहाँ से वहाँ पे जाते हैं। फ्रॉम महावन टू अवॉइड द डेंजर डेवलपिंग देयर, महावन के साथ गोकुल को महावन कहा गया है, वहाँ पे एक है तो महावन आ गया, जैसे चल के जाते हैं, क्योंकि उधर तकलीफ आई तो फिर वहाँ से ब्रज में आ गए। O King Parikshit, when Ram and Krishna saw Vrindavan, Govardhan and the banks of the river Yamuna, they both enjoyed great pleasure. इन्होंने वृंदावन और गोवर्धन को देखा और जमुना जी का तट, उन्हें बड़ा आनंद आया, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। Since these 3 places are most dear to Krishna, गोकुल महावन, वृंदावन और गोवर्धन, समझे ना? तो वृंदावन में नंदगांव, बरसाने सब आ जाता है, वृंदावन में ये सब चीजें आ जाती उसके अंदर। और जो अपना काम्यवन भी आ जाता उसी के अंदर, जो भोजन थाली कृष्ण पहाड़ी है वो जो हम करते ना, वो सब ब्रज के अंदर ही आ जाता है। तो वृंदावन, गोवर्धन एंड द बैंक ऑफ द यमुना दे एंजॉयड, इन्हें बड़ा आनंद आया। Since these 3 places are most dear to Krishna, क्योंकि ये 3 स्थान भगवान के अति प्रिय हैं,
श्री सनातन गोस्वामी प्रेजेस देम, सनातन गोस्वामी उनकी महिमा गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। बिगिनिंग विद श्री वृंदावन इन दी होप ऑफ गेटिंग द मर्सी, और वृंदावन की महिमा गाते ये सोचते कि हमें ब्रज की कृपा प्राप्त होगी। इससे जब आप घर से वृंदावन खंड पढ़ते हो उसका फल ही श्रुति लिखी गई है, जो इस वृंदावन का उसको क्या क्या फल मिलता है, क्या प्रेम मिलता है, भगवान के गोलोक धाम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी महिमा पढ़ता आप उसको ग्लोरीफाई तो करो, उसकी जय जयकार तो करो वृंदावन खंड का उसका, क्योंकि धाम भगवान से अभिन्न है, भगवान धाम चिन्मय है, तो आपको वही फल देगा जो भगवान से मिलता है। धाम भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। जयति ऑल ग्लोरी रिपीटेड इन दिस वर्स टू एक्सप्रेस द सुपर एक्सलेंस। जयति शब्द क्या गई, यानी तेरी जय जयकार हो कि तैसे श्रेष्ठ और कुछ ही नहीं है। सुपर एक्स वृंदावन एंड द ग्रेट जॉय द ऑथर फील्स इन ग्लोरिंग फॉर वृंदावन, और उन्हें कितना आनंद आता है ब्रज की महिमा गाने से। अगेन द प्रॉक्सिमेट प्रोनाउन इज यूज्ड with this to indicate that Sanatan Goswami was living in वृंदावन फॉरेस्ट while writing this book। तो जब ये ग्रंथ लिखे तो वृंदावन के जंगलों में रहते थे सनातन गोस्वामी। आप देखो सनातन को कई जगह पे रहे हैं, उनके आप देखोगे चकलेश्वर महादेव के पास भी उन्होंने भजन किया है, फिर उनकी समाधि वृंदावन में भी है। आप देखो ना मदन मोहन जी के बगल में, तो हाँ पावन सरोवर में भी उनकी भजन स्थली है। वो तो कई जगह पे ब्रिज में रहे हैं, और पावन सरोवर में आई थिंक उन्होंने ग्रंथ लिखा है। जब उन्होंने वृंदावन में रहते थे, मदन मोहन जी प्रकाशित हुए, तो मदन मोहन जी को वो खिलाते थे जो भी था बाटी का, जो भी बाटी बोलते उसको, रोटी खिलाते थे, हाँ जो भी खिलाते थे उनको। तो ठाकुर जी चाहते थे कि मेरे को कुछ अच्छी बढ़िया चीज़ मिले, तो उन्होंने वैसे प्रबंध कर दिया। एक सेठ है जिसका जहाज पानी में अटक गया, और उसने कहा कि भाई सहायता करो, ये पानी में अटक गया, बाहर निकल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि काम करो, एक बाबा जी बैठे हैं, उनका सब बड़े शक्तिशाली हैं, उनके पास जाओ। बाबा जी के पास सनातन को कहते मैं नहीं, और मदन मोहन जी को बोलो, वो करते सारे काम, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो मदन मोहन जी के आगे ने प्रार्थना की, भाई मेरी जान निकल जाए तो मैं आपके लिए यहाँ पे बढ़िया मंदिर बनवाऊंगा, और ये भगवान की इच्छा भी थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये बात की तो जहाज चल पड़ा और किनारे आ गया, और उनका जो नमक था दुगनी भाव में बिका, और उन्होंने उससे भव्य मंदिर बना। अब तो सेवक भी आ गए रहने के लिए, सब कुछ आ गए, और ठाट हो गया, महल जैसा है मदन मोहन जी का, बहुत बड़ा मंदिर बन गया आलीशान। फिर सनातन गोस्वामी छोड़ के क्यों चले गए? प्रभु मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, ये ठाट वाट मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो गोप, मैं तो राधा रानी की तरह चाहता हूँ, मैं उधर ही जाऊंगा। आप पे महल बन गया, आप पे बना, आप ही यहाँ पे रहो। वो उसी वक्त छोड़ के चले गए। कहते मुझे महलों में नहीं रहना, मुझे तो ब्रज की रज में रहना है, उन गलियों में रहना है जहाँ पे राधा रानी की चरण धूलि उड़ती है, और जहाँ पे चलते, जहाँ पे आप लीला करते हो, आप गोचारण करते हो, मुझे उस स्थान पे जाना है। मुझे ऐश्वर्य भाव नहीं भाता। उसी वक्त वो मदन मोहन जी को छोड़ के चले गए कि भाई अभी तो सेवक मिल गए, आपको सेवा खिलाने वाले सब मिल गए, अब मेरी क्या जरूरत है, मैं तो उस ग्वाले के पीछे जाऊंगा जो ब्रज की गलियों में वो गोचारण करते हैं, रास करते हैं, मेरे को उसकी जरूरत है राधा रानी के पास। इससे इमीडिएटली छोड़ के वो चले जाते हैं। तो हमारे प्रभु को ऐश्वर्य नहीं पसंद, इससे ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो द्वारका में है, बड़े बड़े महल जैसे बहुत सुंदर है, उधर ब्रज में क्या ऐश्वर्य? वहां पे तो आप देखोगे कि जैसी साधारण जैसे चीज लगती है, लोगों कईयों को पसंद नहीं आता, लेकिन जो भगवान के प्रेमी रसिक भक्त है उनको ब्रज के अलावा कुछ पसंद नहीं। और अन्य जो ऐश्वर्य है जिनको चाहिए वो जी बड़ा आम शान ये चाहिए, जो राजा के रूप को देख के बड़े प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए वो द्वारका है, द्वारका नगरी है। ठीक है, जाओ। In Vrindavan, the Supreme Lord displays a special beauty and loving mood। वृंदावन में भगवान जो है आपकी विशेष सुंदरता
और भाव को प्रकाशित करते हैं, प्रेमी भाव को। He also shows nowhere else, ये भाव वो किधर और नहीं दिखाते। Therefore the Lord's most expert devotees are more pleased by his presence in Vrindavan। इससे जो भगवान के बहुत प्यारे भक्त जो होते हैं, जो भक्ति में कुशल होते हैं, उनको ब्रज ही चाहिए। वो तब उन्हें पसंद था जब वो भगवान ब्रज में रहते हैं, उधर की तरह नहीं। मोस्ट प्लीज्ड बाय प्रेजेंस इन वृंदावन, देन बाय प्रेजेंस इन वैकुंठ और इन दी हार्ट्स ऑफ द योगी। वैकुंठ में और योगियों के हृदय में आप रहते हो, लेकिन चतुर्भुजी रूप में ऐश्वर्य भाव में रहते हो। और ऐश्वर्य भाव में तो आपको आदेश देने भी संकोच होता है, जो हाथ जोड़ के दूर से खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे ब्रिज पे हो तो आपको तो हम कंधे पे बैठ सकते हैं, आपको छाछ के लिए नचा सकते हैं और एक लड्डू के लिए भी आपको नचा सकते हैं, वो राजा को थोड़ी कर सकते हैं। यही अंतर है वैकुंठ में और ब्रिज में। तो एक लड्डू के लिए प्रभु नाचेगा, राजा नाचेगा, लड्डू क्या है, हजारों करोड़ों लड्डू मिल सकते उसको। लेकिन ब्रिज में वो एक लड्डू के लिए, क्योंकि वो प्रेम है, वो अपनापन है, वो अधिकार है। ये है ब्रिज के भाव, जब प्रेम, अपनापन और अधिकार आता है, वो वैकुंठ में नहीं। कृष्ण इज एटर्नली पर्सिबल फॉर ए परफेक्ट डिवोटी इन वृंदावन। कृष्ण जी जो हैं, जो उनके भक्त जिन्होंने हरिनाम के द्वारा, साधु संघ के द्वारा कृपा प्राप्त करके पूर्णता प्राप्ति, उनको नित्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। हमारे कृष्णदास बाबा जी के ग्रंथ पढ़िए, उनकी जो बायोग्राफी है लिखी गई है, उसमें आप पढ़ोगे जब वो गए थे गोकुल महावन में, वो देख के उस स्थान को मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हुए? वो देखा कि अभी कृष्ण बलराम जी के साथ जा रहे गोचारण के लिए, और कहते प्रभु कहाँ जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। और दौड़ने जाते उधर ही वो मूर्छित हो जाते हैं। उनको दिख रहा है कि आज भी प्रभु निकल रहे, अभी अंदर से बाहर निकले हैं। आपको ये भाव उन्होंने जनरल पब्लिक को प्रकाशित नहीं किया, दिखाया, मूर्छित लोगों को ऐसे चक्कर आगे गिर गया, जो भी है। देखिए जो उनके अंतरंग बटे, फिर उनको उन्होंने बताया अपने शिष्य को, जो भी अंतरंग थे, कि इस प्रकार मेरे को दिखाई दे। वो जाते कृष्ण बलराम, यानी लीला आज भी नित्य निरंतर चल रही है। केवल हमारे पास वो प्रेम के चक्षु नहीं है। ये तो कृष्ण बाबा जी रात दिन हरि नाम करते, उस नाम के प्रभाव से उनको सब दर्शन हो रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ नाम के प्रभाव से ही सब कर, नाम कृष्ण दे दर्शन ना दे वो अलग बात है, लेकिन हमें कृष्ण नाम को एक क्षण भी नहीं भूलना है, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। जब एक क्षण के नाम हो जाए, हमें व्याकुलता होनी चाहिए। दर्शन तो उसे देने ही देने, वो तो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। नाम में छोटे सी चिंता होनी चाहिए। Which is especially attractive for them because of his unequal beauty, क्योंकि वो सबको क्यों प्रिय, क्योंकि इसकी सुंदरता अलौकिक है। एंड द एंडलेस फ्लो ऑफ ऑल अट्रैक्टिव पास टाइम्स, यानी जितने भी जो लीला है जो आकर्षित करने वाली, वो भी अनंत चल रही है। ही डिस्प्लेज दियर, वो जो है उस लीला को वहाँ पे प्रकाशित करते हैं। नो सच ओवरवेलमिंग ecstatic experience is found in the heart of a yogi or the official kingdom of God। ये भाव जो ब्रज में दिखते हैं, ना वो वैकुंठ में मिलेंगे, ना आपको योगियों के हृदय में जो प्रकाश विष्णु है उस पर ये नहीं मिलेंगे, जो प्रेम के भाव जो यहाँ पे प्राप्त होते हैं। Sometimes the personality of God is present in his other abodes without showing himself, but never so in Vrindavan। कई बार भगवान अन्य लोकों में भी होते हैं अपने, जैसे साकेत में राम के रूप में होते हैं, वैकुंठ में विष्णु के रूप में होते हैं, उसी प्रकार नरसिंह रूप का सबका अपना अपना लोक होता है तो मुक्ति सब में। तो कहते हैं कि अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, जो कृष्ण में हूँ। यानी ये प्रमाण भी गोलोक खंड के 3 अध्याय के गर्ग संहिता में मिलता है कि क्या मिलता है कि सारे अवतार कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और बाद में सारे अवतार कृष्ण में समाते हैं। तो कृष्ण की उपासना में राम, नरसिंह, वामन, शूकर, विष्णु, सारे अवतारों की पूजा हो जाती। तो अन्य रूप में, लेकिन स्वयं उस रूप में नहीं रहते, केवल ब्रिज में उस रूप में रहते हैं। अपने ओरिजिनल रूप में, त्रिभंग रूप में केवल ब्रिज में दिखाई देते हैं। अन्यथा द्वारका भी उनका एक्सपेंशन रूप है, उनका विस्तार है। वो ओरिजिनल रूप में द्वारकाधीश, ना ही मथुरा, ना, क्योंकि वह राजा के रूप में है।
केवल ब्रजनंदन जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है, बाकी उनके विस्तार है, उनका एक्सपेंशन है, उनका विस्तार है। इसलिए देवकी नंदन भी तरसते कब मैं ब्रिज में जाऊं और मैं राधा रानी के पास खड़ा उनके साथ खड़ा, तब मैं पूर्णतम अनुभव आनंद की अनुभूति करूंगा जो मुझे द्वारका में नहीं मिली। उनका विस्तार है, लेकिन दोनों एक ही है तत्व की दृष्टि, लेकिन रस की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अंतर है, उनके विस्तार माने जाते हैं। बट नेवर सो इन वृंदावन, लेकिन वृंदावन अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। एज मेंशन इन रिगार्ड टू टेक्स्ट 4, लॉर्ड हरि इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मथुरा। हमेशा, जैसे चौथे श्लोक में बताया गया है कि भगवान हमेशा मथुरा में वास करते हैं। नित्यम सन्निहित हरि, बट द वर्ड फॉर प्रेजेंट सन्निहित कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड टू मीन हिडन। तो कहते हैं सन्निहित का एक अर्थ भी अर्थ होता है जिसे कहते हैं छुपा हुआ। टू इन मथुरा द लॉर्ड ऑल्दो प्रेजेंट मे बी हिडन, मथुरा में भगवान है लेकिन हो सकता छुपे हुए हों। इन कंट्रास्ट, इवन आफ्टर कृष्ण एंड बलराम ट्रांसफर्ड themselves to Mathura, the ladies of Mathura describe the Lord's wandering throughout Braj Bhumi in the present tense। मतलब क्या है कि जब भले वही वो वृंदावन से जब मथुरा आए थे, कंस या क्रू जब लेके आया था, उसके बाद जो मथुरा की स्त्रियां हैं वो प्रभु के सौभाग्य का वर्णन करती है कि उन ब्रजवासियों का, कि भगवान किस प्रकार गोचारण वो लीला करते थे वहाँ पे, या राष्ट्र का उनके भाग्य का महिमा गाती है वहाँ की स्त्रियां। Wandering through Vrindavan in the present time, implying that he was still manifest there as is now and always। उनसे वो जो बताना चाहते हैं वो अभी भी वहाँ पे है और हमेशा वहाँ पे रहते हैं। क्या बोलते हैं, ये भागवत का श्लोक है 10.44.13। हाउ पायस आर द ट्रैक्स ऑफ लैंड इन व्रज की भूमि कितने पुण्यशाली है। फॉर देयर द प्राइमरी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ विद ह्यूमन ट्रे, क्योंकि उधर भगवान स्वयं मनुष्य रूप में छिपे हुए हैं। वॉन्डर्स अबाउट इनेक्टिंग हिज मैनिफेस्ट, वहाँ पे वो घूम रहे हैं और बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। हिज फीट आर वर्शिप बाय लॉर्ड शिवा एंड द गॉडेस रमा, इनके जो चरणों की पूजा शिव भी करते हैं, रमा यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का नाम है रमा, तो वो भी करती है। Adorned with wonderfully variegated forest garlands, यानी उन्होंने जो वनमाला पहनी हुई है। He vibrates a flute as he tends the cow in the company of बलराम, वो अपनी बांसुरी बजाती हैं गोचारण करते। तो आप चरण पहाड़ी जाओ, चरण पहाड़ी में क्या है, वो गोचारण भूमि में खेलते उधर तो भगवान ने चरण बांसुरी बजाई थी, तभी तो उनके चरणों के निशान पर पहाड़ी मेल्ट हो गई थी वहाँ पे। As described by Shri Sanatana Goswami in the Sanatana Goswami क्या का श्लोक में, कृष्णा is always busy tending his cows in the Vrindavan forest। कृष्णा जो है हमेशा गोचारण करते ब्रिज के जंगल में। At the same time he manages to keep the gopis headed by Shri Radhika immersed in complete happiness by always finding opportunities to engage with them। तो कहते हैं दूसरा शासन में क्या करते हैं, हमेशा गोपियों को, खासकर राधा रानी उसको हमेशा सुख प्रदान करते हैं, आनंद में रखते हैं, उनके साथ निरंतर रास करके अनदर लविंग पास और अन्य लीला करते। कोई भगवान एक साथ कई रूप, एक रूप में ग्वाल बालों के साथ होते हैं, एक रूप में राधा रानी के साथ, एक रूप में वो घर पे भी हो सकते हैं, और प्रत्येक को लगता है केवल मेरे पास है, किधर और नहीं, और किसी को ये बात पता भी नहीं हो रही। इससे तो उनकी लीला अनंत है। किसी ग्वाल के साथ किधर होंगे, किसी ग्वाल के साथ उनको लगे मेरे पास है, किसी और के पास नहीं, किसी गोपी के पास के, किसी राधा के पास किधर और होंगे। अनंत उनकी लीला निरंतर चल रही है, और साथ साथ में उनकी माँ जब बोलेगा वो घर पे भी उनको दिखाई देंगे। As described by Shri Sanatana Goswami in the Karanva, Krishna is always tending the cows, his cows in Vrindavan forest। कृष्णा जो है हम हमेशा अपने गोचारण करते हैं ब्रिज के जंगल में। ऐसे तो हो गया। हाँ, When he plays his flute, whose charming sound attracts the entire universe, जब वो बांसुरी बजाते पूरा ब्रह्मांड उन बांसुरी की धुन के प्रति आकर्षित हो जाता है, उस धुन के प्रति। His outward purpose is to call the cows। बहिरंग दृष्टि से क्या देखता है, वो गौओं को बुला रहे हैं,
बट साइमल्टेनियसली ही अवेकन द गोपीज एंटिसिपेशन ऑफ द लेटर एंजॉयमेंट। वो गोपियों के हृदय में भाव उत्पन्न करती हैं, तू आ और सुख की अनुभूति कर। एक्चुअली गोपियां जो गई थी, दिखता है कि गोपियों की इच्छा थी भगवान के रास करने। नहीं, अगर आप पढ़ोगे उसकी कमेंट्री जो है अपने उन गोपी गीत की, उस पे कह ले कृष्ण की इच्छा थी रास करें, इसलिए गोपियां गई है उनके पास उसको सुख पहुंचाने के लिए। वो कहते कि नहीं, हम तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम आए हैं, तेरी इच्छा थी रास, हम तेरे लिए आए हैं। वो ये कहती हम तेरे लिए आए हैं, तेरी इच्छा पूर्ण तेरी थी, तूने हमें बुलाया है। ये तो हम तो आराम से घर में बैठी हुई थी। तो ये नहीं सोचना कि तू कहता वापस जा कि हम अपने लिए आए हैं। हम अपने लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं तो केवल तेरे लिए आए हैं। देखो एक पूरे अलग भाव है जो गोपी गीत में बात को बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आई है। तो भगवान इसलिए कहते भोक्ता केवल कृष्ण है और हम सब उनके दास है, उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हम भोक्ता नहीं है, वी आर नॉट एंजॉय, वी आर टू बी एंजॉयड बाय द लॉर्ड। भोक्ता केवल कृष्ण है, वो हम में सुख ले। हम अगर उसको सुख मिलता, हम ये क्रिया करने से हम जरूर करेंगे। अगर उसको सुख मिलता है तो हम कोई परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं। रिश्ता क्योंकि गोपियों ने कोई परवाह नहीं की थी। ये उत्कृष्ट प्रेम है, तभी तो इंसान निर्लज होता है, कोई परवाह नहीं करता। अगर हम अटक जाते हैं, थोड़ा रोटी उतार लो, थोड़ी दूध पिला लो, घर का 10 मिनट काम कराओ या ये कर लो, यानी इसका मतलब प्रेम है ही नहीं हमारे अंदर। प्रेम में आदमी दौड़ता है, रुका नहीं जाता। अगर रुक गया तो समझो प्रेम नहीं है। अगर हमें घर वालों की चिंता किया, यानी हमारा आकर्षण, हम उसको महत्व दे रहे। किसको? घर वालों को महत्व दे रहे हैं। देना चाहिए था महत्व कृष्ण को। और किसको महत्व दे रहे हैं? संसारिक लोगों जो कर्मानुसार मेरे पास आए हैं। और भी शरीर हमेशा के लिए कर्म खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। कोई किसका पति, कौन किसकी पति, किसी जन्म में कोई किसका पति था, कोई किसकी पति। अनंत जन्मों में हम माता पिता भाई बहन बदलते आए। इस जन्म ये बने हैं, अगले जन्म में अगर हम मुक्त नहीं हुए तो कोई और बन जाएगा। हम कहते हैं हम तो आपको पहचान आए, तो माँ बाप ये भाई बहन है, आप हमारे कोई लगते नहीं। हम तो यही कहेंगे तब तो, क्योंकि जिस घर में जाते हैं हम उसी को मानते हैं। तो यही तो अज्ञानता है कि मैं जीवात्मा, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उसी का रात दिन चिंतन गुणगान। मैंने उसकी सेवा छोड़ के सबको खुश करने का प्रयास किया, सबकी सेवा की और अपने आप को वापस 84 मिला। या मैं गधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ। सीधी बात है। सेवा करनी थी कृष्ण की और की सबकी विषय भोगियों की सेवा की और अपना पतन करा लिया। Certainly his main purpose is to implying the face to increase the gopi ecstasy, since expanding the enjoyment or loving exchange with devotees। भक्तों के साथ आदान प्रदान करना रस का, सुख का, and other relationship is the ultimate reason for his appearance। और भगवत का संबंध स्थापित करना, रस प्रदान करना, लेना और प्रदान करना। प्रेम में तो ये कि मैं तेरे से खाऊं और कभी तेरे को भी खिलाऊं, दिल की बात को दिल की बात सुनो। तो भगवान भी यही तो चाहते हैं, भक्त के साथ सुनो, उनके कहो और उनके साथ संबंध स्थापित करो। तो कहते हैं इससे वो धरती पे आए। हर्डिंग काउस एंड फ्लर्टिंग विद द यंग गर्ल्स आर बट मीन्स टू दी एंड। कहते हैं कि गोचारण करना और लड़कियों के साथ खेल करना, कहते हैं ये क्या है? ये एक तरीका ही है एक सुख प्रदान कर, लेकिन मेन है भक्तों को सुख और आनंद प्रदान करना। ठीक है, समय हो रहा है। कथा कल कंटिन्यू रहेगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। यही ग्रंथ